नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विंग करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31 अगस्त के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, 30 अगस्त। यह दिवस पहली बार 30 अगस्त 2000 को मनाया गया था और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? तो अभी तमिलनाडु राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, तमिलनाडु। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव के साथ साथ किसानों पर लगाए गए मुकदमे वापस लेने की बात कही। यहाँ हमने जिक्र किया है तमिलनाडु राज्य का। तो तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है चेन्नई और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित, जिन्हें अब पंजाब का अतिरिक्त प्रभार का कार्य भी दिया गया है और चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो अभी यह जीता है राजस्थान की निशानेबाज अवनी लेखरा ने। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है। इन्होंने महिलाओं के R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में 249.6 स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और भारत के लिए दूसरा गोल्ड सुमित अंतिल ने भाला फेंक में हासिल किया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर किस ऐप को लॉन्च किया? तो अभी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, फिट इंडिया। इस ऐप को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया, जो कि आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा। इस ऐप के माध्यम से दैनिक व्यायाम, कदमों की संख्या, पानी के सेवन की मात्रा और नींद का समय इत्यादि को ट्रैक किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया? तो अभी यह संन्यास लिया है प्रसिद्ध भारतीय ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, स्टुअर्ट बिन्नी। इन्होंने भारत के लिए कुल 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 T20 मैच खेले थे। इनके नाम साल 2014 में ढाका में खेले गए वनडे मुकाबले में सिर्फ 4 रन देकर 6 विकेट लेने का बेस्ट रिकॉर्ड दर्ज है। और अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान उन्मुख चंद ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सीप्री रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच एशिया का कौन सा देश सबसे बड़ा हथियारों के आयातकों में से एक है? तो अभी जारी सीप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, भारत। सीप्री ने यह रिपोर्ट 2016 से 2020 के अंतराल की जारी की है, जिसमें एशिया में भारत प्रथम स्थान पर है जबकि वर्ल्ड में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। यहाँ हमने जिक्र किया है सीप्री का। तो इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह एक संस्था है जो युद्धों, संघर्षों तथा हथियार नियंत्रण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन में।
और प्रेजेंट टाइम पर सिपरी के निदेशक हैं डैन स्मिथ। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? तो अभी इस परियोजना का उद्घाटन किया है त्रिपुरा राज्य ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए त्रिपुरा। इस परियोजना का उद्घाटन हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया और इस परियोजना को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन ने मिलकर शुरू किया। इसका उद्देश्य मजदूरी सहायता और पूंजीपति उपकरणों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका और माहवारी स्वच्छता को अपनाना है। और इस पहल के तहत लाभार्थियों को एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन, 2 महीने का कच्चा माल और 50 दिनों का वेतन प्रदान किया जाएगा। यहाँ हमने जिक्र किया है त्रिपुरा राज्य का। तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक राज्य है जो बांग्लादेश, असम और मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा करता है और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को की थी और इसकी राजधानी है अगरतला। और प्रेजेंट टाइम पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के एमडी एंड सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव का कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया गया है? तो अभी हाल ही में पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव का कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी पीएनबी। पीएनबी के साथ साथ यूको बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल भी 2022 तक बढ़ाया गया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ एएस राजीव का कार्यकाल भी 2022 तक बढ़ाया गया है। तो अभी केंद्र सरकार ने इन तीनों बैंकों के एमडी और सीईओ का कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया है। यहाँ हमने जिक्र किया है पीएनबी का, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय ने 18 अप्रैल 1894 में की थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर इसके एमडी और सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। कौन? एस मल्लिकार्जुन राव। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 के ओलंपिक तक गोद लिया है? तो अभी यह लिया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 2032 के ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए खिलाड़ियों पर खर्च करेगी। यहाँ हमने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश राज्य का। तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है लखनऊ और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और अभी राज्य ने गोरखपुर में पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला और देश की पहली पोर्ट टैक्सी की शुरुआत की और नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की और हेल्थ एटीएम स्थापित करने की घोषणा की और बाल सेवा योजना की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी 3 सितंबर को आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी भारत देश करेगा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी भारत। यह सम्मेलन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टीम नॉर्वे और नॉर्वेजियन व्यवसायों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें नॉर्वे कंट्री पार्टनर और नॉलेज पार्टनर के रूप में भाग लेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य हाइड्रोजन ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था गोरखपुर और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.